अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। सीन कैसा है आजकल DHT कराची का? भाई देखिए, मार्केट में सेल परचेज बहुत ज़्यादा नहीं हो रही और उसकी सबसे बड़ी मेन वजह ये रही कि पिछले 15 दिनों पहले एकदम से 10-15 लाख रुपये मार्केट में बढ़ा दिए गए थे और जिसके लिए लोग बिल्कुल भी एग्री नहीं करते थे, उसके लिए रेडी भी नहीं थे। मंदी में लोग परचेज़ करना चाहते हैं, उसके रेट का भी लोगों को अंदाज़ा है। आहिस्ता आहिस्ता अगर ज़्यादा बायर होने की सूरत में अगर रेट बढ़े तो वो काबिल बर्दाश्त है, वरना ब्रोकर टोकन लगा दे उसकी वजह से रेट बढ़ जाए, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। रहने वाले लोग मौजूद हैं जिन्होंने अपने मकानात बना रहे हैं, ऐसे बायर मार्केट में मौजूद हैं। इन्वेस्टर ट्रेडर कह सकते हैं कि जो ट्रेडर मार्केट प्लॉट लेकर बेच दिया करता था, वो ट्रेडर बिल्कुल गायब है और उसने नुकसान बड़ा खाया है, क्योंकि उसी असना 2016 से लेकर अब तक कई जगहों में रेट ठीक ठाक बढ़ गए। गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, स्टॉक मार्केट हो जाए, हर जगह तेज़ी आ गई। लेकिन यहाँ पता नहीं क्या रीज़न है कि तेज़ी नहीं आई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जहाँ आगे चल के जहाँ हमारे पास एक स्टोरी है, वहाँ और पैसा भी मार्केट में मौजूद है। हर बंदा कन्विंस नहीं है बैंक में पैसा रखने के लिए। लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये सस्ता है। जैसे जैसे ये लोगों को बिलीव आता चला जाएगा और मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट और नीचे नहीं आएगी यहाँ से। और जैसे 5AB में अच्छे प्लॉट का रेट है 1.15-16, 6A में अच्छे प्लॉट का रेट है 1.15, 1.20। इसी तरह से हमारे पास चले जाएं तो हमारे पास एक अच्छे प्लॉट का रेट होना चाहिए 12AB, 9AB में 1.10 के आसपास। येलो में एक अच्छी प्लॉट का रेट होना चाहिए 1 करोड़ के आसपास। 7AB में एक अच्छे प्लॉट का रेट होना चाहिए 1.10 के आसपास। तो इन रेटों में अगर कुछ मिले 500 गज में तो लेनी चाहिए। 7C में 2.5 करोड़ रुपये का रेट है। 5D में 260, 250 का रेट है। 4D में अच्छा प्लॉट मिलता नहीं है। 7C और 5D में कुछ चीज़ें अवेलेबल भी हैं 1000 गज की, उसके लिए आना चाहें तो आ सकते हैं। फार्म हाउस वाली लोकेशन में 2,500 गज के 2 प्लॉट मिल रहे हैं साथ साथ, वो लेना चाहे वो भी मिल जाएंगे। वो एक अच्छी चीज़ मेरे पास अवेलेबल है, तकरीबन समझ लें 5-5.5 करोड़ रुपये में वहाँ आपको प्लॉट मिल जाएगा। 2,500 गज का प्लॉट फार्म हाउस वाली लोकेशन में, जहाँ आसपास सारे फार्म हाउस बने हुए हैं, उस लोकेशन की बात कर रहा हूँ। वरना अदरवाइज़ आप समझे तो 16C में लोग 3.25-4 करोड़ रुपये के आसपास डिमांड कर रहे होते हैं। मार्केट अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मार्केट अच्छी 14B, 14A, 14D के लिए नहीं है। वहाँ माल नहीं बिकता और वहाँ चीज़ें नहीं बिक पाती। 14 की लैंड के पास भी मार्केट स्टेबल है, जो बड़ी थी बढ़ने के बाद रुक गई। रुकने के बाद आगे पीछे सेल परचेज होती रहती है, ट्रेडिंग होती रहती है। महीने के 20-22 प्लॉट बिक रहे होते हैं, आराम से इजीली बिक रहे होते हैं। उसमें 500-1000 हर तरह का प्लॉट बिक रहा है। बायर यानी कि मार्केट में मौजूद है, उसे अच्छे प्लॉटों की रिक्वायरमेंट होती है। वो प्लॉट आराम से अच्छा प्लॉट हो तो बिक जाता है। हल्का प्लॉट भी, हल्के प्लॉट से मिलाते हैं कमर्शियल के पास दूसरा तीसरा प्लॉट हो अगर 7AB में, तो उसके भी प्लॉट के वायर 85 लाख के आसपास मौजूद होता है। 6A का कमर्शियल फेस कॉर्नर आपको मिल जाएगा तकरीबन 85 लाख के आसपास। अवेलेबिलिटी जो है वो 95 से 100 के दरमियान है 7ABD में कमर्शियल तीसरे प्लॉट की, लेकिन बायर जो है वो 85 लाख के आसपास है। बाकी पॉजिटिव रहें और अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है अगर आपको तो फिर यहीं पर रहें। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा एक बायर है, उसको मैंने अभी 5A का प्लॉट लेके दिया था 1.24 में, तो आज 1.15 का रेट है। मैंने उससे बात की, भी जर्मनी में बैठा हुआ था, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जो रखे हुए थे पाउंड में पैसे या यूरो में पैसे रखे हुए थे, तो क्या तुमने क्या करना था? उन्होंने कहा भाई मैंने कुछ नहीं करना था, यूरो में पढ़ रहे थे। आज रुपीज़ तगड़ा हुआ भाई यूरो के मुकाबले में, मैंने जब पैसा तो वहाँ पर लगाया और मैंने गोल्ड में पैसे लगाने नहीं थे एक्चुअली। तो मैं क्यों कंपैरिजन करूं गोल्ड और सिल्वर से जब मैंने लगाने ही नहीं थे? हाँ, अगर मैं तुमसे बात करता गोल्ड और सिल्वर में लगाऊं या प्रॉपर्टी में लगाऊं, तो फिर मुझे आज अफसोस लग गया मेरे ध्यान में तो गोल्ड का बढ़ना था तो मैं गोल्ड में लगा लेता। या स्टॉक मार्केट में आपका जहन था, आप कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट को प्रॉपर्टी से, आपका जहन वहाँ था खेलने का और आपके वहाँ एक्सपर्टीज थी, तो फिर आप कह सकते हैं कि मुझे प्रॉपर्टी में नहीं लगाना चाहिए था या मैंने गलती कर दी स्टॉक मार्केट में लगा दी। तो वो लोग जिन्होंने पैसा बैंक में रखा हुआ है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ नहीं करना चाहते या स्टॉक गोल्ड मार्केट में, उनके पास कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं है भाईजान, उनको खुल के बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले लो। खुल के बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी ले लो। ये मली एक से बनेगा, आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितनी तेज़ी से वहाँ काम हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से एक्टिव है, कितने लोगों ने एम्प्लॉय किए हुए हैं और वो क्या करना चाहती है, उनकी फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। एक्सपो सेंटर का प्लान है शौकत खाना में, आज भी 100 के करीब लोग लगे हुए हैं, 100 के करीब। पैरागॉन की अलग टीम लगी हुई है, इलेक्ट्रॉनिक की अलग टीम लगी हुई है, कई जगहों में मशीन आ चुकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये 2026 में खुल जाएगा, मैं ये बिल्कुल क्लेम नहीं करूँगा। शौकत खानम आगे जाके खुलेगा, लेकिन आगे जाके जब खुलेगा तो मली एक पैसे के बाद आपके पास शौकत खानम की स्टोरी है, उसके बाद आपके पास स्टोरी है एक्सपो सेंटर की स्टोरी है।
ये कोई छोटे काम नहीं हो रहे, ये डीएचए की एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम हो रहे हैं। इतना आसान नहीं है एक्सपो सेंटर को यहाँ लाना, इतना आसान नहीं सुपर यूनिवर्सिटी को यहाँ बनाना, इतना आसान नहीं डॉ मेडिकल हॉस्पिटल वहाँ खोलना, इतना आसान नहीं है वहाँ स्कूल खोलना, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है कि जहाँ कोई ना हो वहाँ पेट्रोल पंप होना, इतना आसान बिल्कुल भी नहीं कि एक्सपो सेंटर वहाँ खुल जाए, वहाँ शौकत खानम की जगह खुल जाए, वहाँ और भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर से बात की जा रही हो। इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है और इनके प्लान्स में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे और आपको अभी नॉलेज में नहीं है। जब आगे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इन चीज़ों का पता चलेगा। जज़ाकल्लाह खैर।